मैं राकेश साहनी आप लोगों के सामने एक नए प्लेटफॉर्म पे और नए सब्जेक्ट को हिंदी को लेकर के, जो हमारी मातृभाषा है और जो हिंदी पूरे विश्व में जो है सबसे मधुर और सबसे प्यारी भाषा है, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ना इस चैनल पे प्रारंभ करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हिंदी से जुड़े जितने भी कंटेंट हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं या इस सब्जेक्ट में, इस भाषा में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं। ये मेरा वीडियो जो है स्पेशली यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी 9th 10th 11th 12th के लिए, मतलब हिंदी जिस भी पेपर में पूछा जाएगा उन अभ्यर्थियों के लिए, उन परीक्षाओं में जो है मदद पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। तो सबसे पहले हिंदी जो है एक हमारी भाषा है। हमने लिखा भाषा, हिंदी क्या है? हमारी एक भाषा है। भाषा जो है, भाषा शब्द जो है, जब जो ये शब्द है हमने लिखा ना भाषा, ये शब्द जो है ये आया कहाँ से, इसको जानेंगे। पहले हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं या देश से हैं, ऑलमोस्ट हम लोग जब अपने होश को संभालते हैं तो हिंदी बोलना ही सीखते हैं, हिंदी से ही चालू करते हैं अपने व्यक्तित्व का, अभिव्यक्ति का जो है प्रदर्शन, किसी के सामने अपनी बात को, विचार को प्रकट करने के लिए जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो सबसे पहले हिंदी का ही करते हैं। तो भाषा जो है, हमारी हिंदी भाषा जो है वो कहाँ से आई, कैसे आई, इसको हम बताएंगे। ठीक, चैनल पे ये मेरा मतलब पहला वीडियो है, तो मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँगा। मैं राकेश साहनी, एमए हिंदी, डीटीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैं बीएड भी हूँ, मैं डीएलएड भी हूँ, मैं एलएलबी भी हूँ। ठीक, और मैं पिछले 2-3 साल से जो है एक स्कूल में जो है अपने पास के ही स्कूल में, वहाँ पे हिंदी का प्रवक्ता हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने आप को एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया साइट पे करूँ। तो कुछ मेरे जो शिष्य हैं, जो बच्चे हैं, जो जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, उन्होंने एडवाइस किया मुझे कि सर आपकी पढ़ाने की जो शैली है तो वो थोड़ी अच्छी है और हिंदी भाषा के लिए जो है बहुत मददगार होगी, तो आप यूट्यूब पे जो है अपने आप को जो है एक बार आजमाइए। तो मैं उनके मोटिवेशन के साथ इस चैनल पर आया हूँ। देखते हैं मेरी किस्मत और आप लोग का प्यार मुझे कहाँ लेकर के जाएगी। ठीक, तो ये मेरा हो गया संक्षिप्त परिचय। बाकी आगे वीडियो में जो है आपको खुद पता चलता जाएगा, मुझे बताने की जरूरत मात्र नहीं रहेगी। ठीक, तो हम जानते हैं भाषा। भाषा जो है वो संस्कृत शब्द है। देखिए, ये तो आप सुने होंगे, कभी ना कभी जरूर सुने होंगे कि सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत है। ठीक, तो जब भी हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसको, उसके अस्तित्व को जानने के लिए हम कहाँ जाते हैं, संस्कृत में जाते हैं। तो ये भाषा शब्द जो है ये कहाँ से है, ये संस्कृत से है। संस्कृत से आया हो, किससे? भाष धातु से, भाष धातु। आप अगर हिंदी में ही अनिवार्य संस्कृत पढ़े होंगे, कक्षा 6, 7, 8, 6, 7 8 वाले बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि इस समय जो है इंग्लिश मीडियम का क्रेज है, तो इंग्लिश मीडियम में संस्कृत को उतना अहमियत दिया नहीं जाता है। लेकिन आप जैसे ही यूपी बोर्ड में आते हैं 9th 10th 11th 12th, तो आपके हिंदी में अनिवार्य संस्कृत भी आ जाती है। तो उस संस्कृत में आप धातु रूप और शब्द रूप पढ़े होंगे। ठीक, तो ये जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। ठीक, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ भी होगा, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ होता है भाष, मतलब बोलना, व्यक्त्यायाम वाची अर्थात व्यक्त वाणी। इसका अर्थ क्या होगा भाष का? व्यक्त्यायाम, इसका, इस भाष का मैं बोल रहा हूँ व्यक्त्यायाम वाची, यानी क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया व्यक्त वाणी। हिंदी में अगर इसको हम लोग जाने तो इसको क्या कहेंगे, व्यक्त वाणी। मतलब हम लोग जो बोलते हैं, जो प्रकट करते हैं, जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो किससे करते हैं? भाषा से ही। तो जो बोलते हैं, हमारी जो बोलने के शब्द जो होते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। बोली अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। बोली का जो है
एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली चीज को हम बोली कहते हैं, और व्यापक व्यापक रूप में बोली जाने वाली चीज को भाषा कहते हैं। बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता, इसलिए वो सीमित क्षेत्रों में ही बोली जाती है। भाषा का जो है एक बृहद रूप होता है, इसका एक अपना व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। ठीक। किसी महापुरुष ने कहा था कि कोस कोस में बदले पानी, और ऐसे करके जो है और दूर जाएंगे हम लोग तो वाणी बदल जाता है। एक कोस में बदले पानी, तीन कोस में एक कोस में बदले पानी, तीन कोस में बदले वाणी। ठीक। तो मतलब ऐसे है, ये भारत जो है विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर बहुत विभिन्न धर्मों के, विभिन्न मतों के लोग, विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, मिलते हैं। उनसे हम लोग को बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलता है। ठीक। यही हमारे अखंडता का प्रतीक भी है। तो ये हो गया भाषा शब्द आया कहाँ से। भाषा जो है संस्कृत भाषा, संस्कृत की जो है भाष धातु रूप से आया है, जिसका इसको अगर हम लिखिए संस्कृत में तो व्यक्त्याम वाची यानी व्यक्त वाणी इसको बोलते हैं। अब इसको जो है भाषा को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं उसको मैं लिखता हूँ। भाषा के बारे में जो भारतीय विद्वानों का जो मत है कि भाषा को लेकर के जो हमारे भारतीय विद्वान थे उन्होंने क्या क्या कहा है उसके बारे में मैंने पंक्तियां पहले से लिख लिया, उसको समझाने में ताकि आसान हो जाए। पतंजलि महोदय ने क्या कहा, व्यक्तावाची वर्णा एषात इमे व्यक्त वाच्य, अर्थात जो व्यक्त हम करते हैं, जो वाणी हम बोलते हैं, जिससे हम अपने व्यवहारों का जो है प्रकट करते हैं, उसे जो है भाषा कहा जाता है। ये किसका कथन था, पतंजलि महोदय का। अब एक जो है बहुत बड़े हिंदी के जो हिंदी व्याकरण के बहुत बड़े जो है आचार्य हुए कामता प्रसाद गुरु, इनका क्या मत था, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्पष्टतः समझ सकता है। मतलब हम अपने विचार को जो है दूसरों के ऊपर जो है प्रकट कर सकते हैं और उसके विचार को जो है समझ सकते हैं, वही जो है भाषा है। भाषा एक साधन है, एक जरिया है, एक माध्यम है। ठीक। ये किसका स्टेटमेंट था, कामता प्रसाद गुरु का। एक और बहुत बड़े साहित्यकार निबंधकार हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने क्या किया, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का, मनुष्य और मनुष्य मतलब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में, कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसके बारे में अपनी इच्छा और मति, अपना विचार का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत, जो भी मतलब मुंह से जो निकलता है का व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। ये किसका स्टेटमेंट था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसके अलावा और बहुत सारे जो है विद्वान हुए, बहुत सारे लोग जो है अपने अपने मत दिए। मैं इन दो तीनों लोगों का ही नाम लिखना जो है ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण समझता हूँ, इतने से आपका काम हो जाएगा। बाकी जो और लोग हैं उतना इम्पोर्टेंट रखते हैं, लेकिन कितने लोगों का नाम लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। ठीक। अब जो गैर भारतीय लोग थे वो अपने अपने विचारों में भाषा को लेकर के क्या बताएं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। मतलब हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी ध्वनि का उद्घोष होता है, वही क्या है, भाषा है। अब अंग्रेजी साहित्य में जो है बहुत बड़े जो साहित्यकार हुए, एजी गार्डिनर महोदय, इन्होंने भाषा को लेकर के क्या था, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त विचारों की अभिव्यक्ति, अपना विचार मतलब हम प्रकट करना चाह रहे हैं, हम अपना कुछ इच्छा जाहिर करना चाहते हैं, तो व्यक्ति एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है, उन्हें भाषा कहा जाता है। ये किसका स्टेटमेंट था, एजी गार्डिनर महोदय का। ठीक। तो ये कुछ प्रमुख जो है विद्वान साहित्यकार थे जिन्होंने भाषा को लेकर अपने मत को बताए। तो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, प्रवक्ता लेवल की परीक्षाओं में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार विद्वान हैं, उनका नाम मैंने उनके विचारों को लिखा है। अब भाषा के लेकर के और आगे क्या क्या कहा गया है उसको देखते हैं।
अब भाषा को लेकर के जो है, भाषा को लेकर के जब विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, तो उसके लिए जो है उसको जो है प्रमाणित, उसको जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए जो है समितियों का गठन किया गया। कई जो है सम्मेलन हुए, कई बैठक हुई, जिसमें लोग जो है अपना अपना जो है मत, अपने निष्कर्षों को, जो अपने विचारों को बताएं। तो भाषा को लेकर के जो है सन 1866 में सबसे पहले, सन 1866 ईस्वी में, सन 1866 ईस्वी में पेरिस में, पेरिस नाम का एक शहर है, पेरिस में जो है एक समिति बुलाई गई, एक समिति का गठन हुआ, एक समिति का बुलाया गया, उसको जो है उसमें बताया गया भाषा को लेकर के। उस समिति का नाम था ला सीसिएते, ला सीसिएते द, ला सीसिएते द लिंग्विस्टिक। ठीक, इस नाम से एक समिति बनाई जाती है, जिसको बताया, जिसको जिम्मेदारी सौंपा जाता है कि आप भाषा के लेकर के जो अपने विचार और भाषा को लेकर के जो द्वंद्व लोगों में चल रहा है, जैसे मान लीजिए इनका ये मत था, इनका ये मत था, इनका, तो उसको जो है प्रमाणित, उसको जो है सही, सबके सामने सही रूप में प्रकट करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। ठीक, तो उस समिति में जो है निर्णय लिया जाता है कि भाषा, दो चीज़ों पे जो है, भाषा को लेकर के दो चीज़ों पे कोई चर्चा, कोई जो है उस पे जो है प्रश्न नहीं आएगा। एक तो इसके उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण को लेकर के, विश्व भाषा निर्माण, दो चीज़ों का जो है कहीं भी जो है जिक्र नहीं होगा, इस पे कोई भी जो है मतभेद नहीं होगा। भाषा की उत्पत्ति पहला, और दूसरा, पहला जो है भाषा की उत्पत्ति, दूसरा जो है विश्व भाषा निर्माण, मतलब विश्व में जो है भाषा का जो निर्माण है, इसके बारे में जो है कोई चर्चा परिचर्चा, कोई बहस नहीं होगी। ठीक, तो उस समिति ने भाषा को लेकर के, भाषा की विशेषता के बारे में, भाषा की जो प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में अपने कुछ मत दिए। उस, तो जो समिति बनाई गई 1866 में पेरिस में, उसमें जो है भाषा को लेकर के उसकी विशेषता के बारे में जो बताया गया, भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां, कि भाषा का क्या विशेषता है और क्या प्रवृत्ति है। भाषा, देखिए सबसे पहले भाषा जो हम बोलते हैं, जो सीखते हैं, वो क्या है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। ठीक, भाषा को लेकर के बताया गया, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा को जो है अर्न करना पड़ता है। हमारे अगल बगल, हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो भाषा बोली जाती है, उसे हम जो है अर्न करते हैं, उसे हम लोग जो है सीखते हैं, उसको समझते हैं। भाषा प्रवहन, भाषा जो है सतत रूप में गतिमान रहती है, मतलब भाषा जो है चलती रहती है, भाषा स्थिर नहीं हो सकती है। अब भाषा जो है एक अनुकरणीय वस्तु है, मतलब भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। ठीक, भाषा को लेकर के जो ये सब बताया गया है। अब क्या भाषा को लेकर के, भाषा एक भाव संप्रेषण
का माध्यम है। भाषा के माध्यम से हम अपने भाव को, अपने विचारों को जो है संप्रेषित करते हैं। ठीक, भाषा और सबसे बड़ी बात क्या है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा जो है स्थिर नहीं रह सकती है, ये बदलती रहती है। आज जब छोटा सा बच्चा होता है किसी और रूप में भाषा को बोलता है, जब बड़ा होता है तो कुछ और अच्छे से मतलब इसमें परिवर्तन दिन प्रतिदिन आते रहते हैं। नए नए शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, नए नए तरीके से उसको बोलते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक, तो ये भाषा की एक विशेषता, उसकी प्रवृत्ति है। भाषा प्रायः जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। मतलब जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो प्रारंभ में, शुरुआत में हमें वह भाषा बहुत कठिन लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी कुछ शब्दों को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो भाषा जो है थोड़ी थोड़ी आसान होने लगती है। ठीक, भाषा को लेकर के और चीज़ों को बताया गया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया अपने विद्वानों ने, उस समिति ने, कि भाषा है क्या, इसकी प्रवृत्ति जो है, इसकी विशेषता है क्या। अब भाषा का जो है, इसके चरण होते हैं। इसके कितने चरण बताए गए, 4 चरण। भाषा के चरण, पहले चरण में क्या बताया गया कि भाषा जो है एक आंगिक चीज है। भाषा जो है लिखित वस्तु है, मतलब भाषा को हम लोग लिखते हैं। अब तीसरे में बताया गया कि भाषा जो है वाचिक है, भाषा को जो है हम लोग बोलते भी हैं। और चौथे में बताया गया भाषा देखिए आंगिक है, लिखित। आंगिक मतलब उसका रूप है, भाषा जो है लिख सकते हैं, लिखा जाता है, भाषा को बोला जाता है। और चौथा जो है भाषा जो है यांत्रिक है। भाषा जो है यांत्रिक मतलब एक कौशल है। ठीक, ये भाषा के रूप हो गए, भाषा के चरण हो गए। ठीक, अब भाषा के विविध रूप भी होते हैं। भाषा कई प्रकार की होती है, जैसे हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, विशिष्ट भाषा, कई प्रकार की भाषा होते हैं, उनको लिखते हैं इसको साफ करके। ठीक, तो वीडियो में बने रहिएगा, इसको इरेज करके हम उसको लिखते हैं फिर। अब भाषा को लेकर के, भाषा के जो रूप होते हैं, कई रूप होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, कई जगह आपने पढ़ा होगा कि मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा, कूट भाषा। कहते हैं ना, कोड में बोल रहे हैं, जैसे जवानों को जो है, सेना को जो है कुछ कोड जो है उन लोग अपना डिकोड करते हैं, जिस आधार पे अपने सूचना को जो है वो लोग संप्रेषित करते हैं। अल्फा डेल्टा जो भी बीटा, वो अपना नाम लेते हैं, तो उससे उनको पता चल जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, तो ये कूट भाषा हो गया। कृत्रिम भाषा, बहुत सारे भाषा के बहुत सारे लोग, मानक भाषा हो जाता है एक, स्टैंडर्ड भाषा। ठीक, भाषा जो हम लोग अपने एरिया में बोलते हैं, जो अपने जो भी हम कुछ बोलते हैं, वो भी एक भाषा ही होती है, जिसे बोली नाम दिया जाता है। स्थानीय भाषा या बोली, ये भाषा के विविध रूप है। कई प्रकार से जो है भाषा को अपनाया जाता है, भाषा के कई रूप होते हैं। ठीक, तो भाषा को लेकर के मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको थोड़ी बहुत सूचनाएं आपको संप्रेषित कर सके। ये भी मैं इसी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ,
वो अपने शब्दों के, अपने भाषा के माध्यम से जो है आप लोगों के समक्ष जो है संप्रेषित कर रहा हूँ। ठीक, उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आएगा। पहला वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और प्यार दीजिएगा, ताकि मैं और एनर्जेटिक होकर के और मोटिवेट होकर के जो है आप लोगों के समक्ष वीडियो लाऊं।